अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह कि आप सबको पता है कि पेपर्स आने वाले हैं और पेपर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन होती है। अगर आप सारी बुक को भी याद कर लेते हो और अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती है तो समझिए आपका पेपर हल नहीं हो सकता। पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं पेपर्स में तो आपको मार्क्स कम मिलते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो प्रेजेंटेशन नहीं करते जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि उनके मार्क्स क्यों कम आए हैं, क्या वजह हो सकती है। ये वजह होती है कि वो लोग प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपने प्रेजेंटेशन करनी होती है पेपर्स में, क्योंकि जो पेपर चेकर होता है वो प्रेजेंटेशन को ही देखता है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं देखता। हाँ जी, बुक भी करती है लेकिन फिर भी आपको प्रेजेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होती है। तो आज मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन सिखाऊंगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या आपकी तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा तोहफ़ा होता है। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और हम चलते हैं अपनी पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने लिख लेना है सब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप लिखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो है वहाँ पे बोर्ड में 2 पेपर्स आते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास फर्स्ट जो आता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, देन नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर आता है। तो सब्जेक्टिव टाइप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिखना पेपर में, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो हो सकता है जो पेपर चेकर हो वो आपके मार्क्स कट कर ले। तो हमने अपने मार्क्स नहीं कट करवाने, प्रेजेंटेशन को पूरा ध्यान से देखना और ध्यान से वहाँ पे जाके करनी, ताकि जो पेपर चेकर हो उसे किसी भी तरीके से वो हमारे मार्क्स ना कट कर सके। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह आपने मार्कर को रखना है, सब्जेक्टिव टाइप लिखना है अच्छे तरीके से। सब्जेक्टिव टाइप लिखकर तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव टाइप लिख लिया। अब मैं इसके लास्ट पे जो है वो ब्रैकेट लगा रही हूँ। ये जो है ये थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता है जो आपने लिखा होता है। ये करना जो है ये भी ज़रूरी होता है आपके लिए। ये अगर आप करेंगे तो थोड़ा जो आपका जो लिखा हुआ है वो थोड़ा खिल कर आएगा। देन नेक्स्ट जो है वो हमने लिख लेना है सेक्शन। सेक्शन जो है वो भी बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे पास जो पेपर आता है उसमें 2 सेक्शन बने होते हैं, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, जो सेक्शन नंबर 2 होता है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया सेक्शन नंबर 1। अब इसके आगे हमें लिखना होता है कि हम क्वेश्चंस कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले कौन सा करना चाहते हैं। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें उसका नंबर वही दें जो वहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि अब मैंने ये देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट अगर अटैम्प्ट करूँगी क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर रही हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखूँगी। ये देखिए यहाँ पे अब मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने वो पार्ट लिखना होता है जो हमने अटैम्प्ट करना है। अगर आप पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं तो आपने पार्ट नंबर 3 का नेम देना है। यहाँ पे देखिए मैंने पार्ट नंबर 1 अटैम्प्ट किया है तो मैं पार्ट नंबर 1 का नाम दे रही हूँ ऊपर, और वो पार्ट नंबर 1 है मिसाल के तौर पे डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हमने लिख लेना है हाइड्रोकार्बन्स, हेडिंग दे लेनी है उसकी, जो हम कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे, ताकि जो पेपर चेकर जो है उसे रिप्रेजेंट किया जाए कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करें, अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं तो आपने पार्ट का फर्स्टली जो है वो नेम दे देना है। देन नेक्स्ट जो है उन्होंने जो पूछा हो उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देना आपने ऊपर। अगर ये देखिए मेरे पास डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स था तो मैंने ऊपर हाइड्रोकार्बन्स की हेडिंग दे दी है। अब इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है आपने वो लिख लेनी है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है और कहाँ से बनते हैं। जो 3-4 लाइन्स की मैक्सिमम आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली है। तो आपने नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल लिखनी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में एग्जाम्पल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो जो पेपर चेकर होगा वो आपको मार्क्स कम देगा। एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको वो मार्क्स फुल देगा। तो इसलिए आपने एग्जाम्पल ज़रूर लिखनी होती है साथ में। ये देखें यहाँ पे अब मैंने ये सारी प्रेजेंटेशन जो है वो कर ली, और अब यहाँ पे हम जो है वो लाइंस लगाएंगे इनके नीचे। लाइन जो है वो ज़्यादा आपके जो पेपर जो होता है उसको रिप्रेजेंट कर देती है। जो आपने हेडिंग्स वगैरह दी होती हैं उनको ज़रा निखार आ जाता है उनमें। तो लाइंस लगाना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने 2-2 लाइंस जो हैं वो लगा लेनी है इनके नीचे। इसके लिए आप जो है वो कट मार्कर पे एक कट भी लगा सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं आपसे ये सिंगल मार्कर के साथ लाइंस लगा रही हूँ। तो आपने इसी तरह पूरे जो आपने जो भी प्रेजेंटेशन की होगी उसके ऊपर आपने लाइंस लगा ली होंगी इस तरह से। ये देखिए आज की हमारी प्रेजेंटेशन का ये है फुल लुक। तो अगर आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम उर्दू की प्रेजेंटेशन में बनाएंगे। थैंक यू।